हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज सुनाने जा रहा हूँ आपको एक खतरनाक कहानी जिसका नाम है वो डाक बंगला। पैसे का लोभ हर किसी को होता है, पर अत्यधिक लोभ आपको मौत के दरवाजे तक भी ले जा सकती है, जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। रामदास उस बंगले से अच्छी तरह वाकिफ था और उसे यह बंगला सस्ते मूल्य पर बिक चुका था। इतना बड़ा बंगला वो इतनी कम कीमत में पाकर बहुत खुश था, जिसके कारण उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। यह बात तो बिल्कुल सच थी कि बंगला बहुत ही बड़ा था। इस बंगले के चारों ओर बड़े बड़े वृक्ष, मानो कि पूरा बंगला जंगल में समाया हुआ हो। बंगले की दीवारों में प्लास्टर यहाँ वहाँ उखड़ गए थे, जिससे बंगला काफ़ी डरावना लग रहा था। रामदास की पत्नी, जिसका नाम राधिका था, उसे भी यह बंगला बेहद पसंद आया। वह जानती थी कि इस बंगले में साफ सफाई की ज़रूरत है, उसके बाद तो यह बंगला चमकने लग जाएगा। क्योंकि इतना बड़ा बंगला हमें मिल चुका है और मेरी तकदीर ही अच्छी है कि यह बंगला हमें मिला है, तो इस बात से दोनों बेहद खुश थे। पर वे लोग इस बंगले की सच्चाई से बिल्कुल वाकिफ नहीं थे कि यह बंगला कितना खतरनाक था। एक हफ्ते बाद उन्होंने सारी तैयारी कर ली, बंगले को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर दिया और एक रहने लायक बना दिया। एक बार की बात है, जब रामदास काम पर से होकर अपने घर को आ रहे थे, रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया मिल गई और उसने कहा कि लगता है मुझे तुम उसी डाक बंगले में रहते हो, जितनी जल्दी हो सके चले जाओ वहाँ से। यह कहकर वो बूढ़ी यहाँ से चली गई। रामदास को बुढ़िया की यह बातों पर यकीन न हुआ। उसे लगा शायद यह होगी कोई पागल। वो बेहद बहकी हुई सी बातें कर रही थी। उस दिन जब वो अपने घर को लौटा, तब रात को बिस्तर पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो इधर उधर करवटें बदल रहा था। जब उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, तब वो बिस्तर से उठकर छत पर चला गया। रात काफ़ी हो चुकी थी और चारों ओर अंधेरों का साया हो चुका था, लेकिन रामदास को नींद नहीं आ रही थी। इसी कारण वो छत से खुली हवाएं खाने चले गए। कुछ समय बाद अचानक उसे एक ऐसा महसूस हुआ कि कोई काली सी परछाई सीढ़ियों से नीचे उतर कर गई हो। रामदास घबरा गया और वो अपनी आंखों को मलने लगा और उसके बाद उसने देखा तो वहाँ कोई न था। उसने सोचा उसे सो जाना चाहिए जाकर, और वो सोने के लिए नीचे अपने कमरे में चला गया। नींद तो उसे आ ही गई थी। खिड़की की तरफ जल रही दीपक थोड़ी सी रोशनी कर रही थी। अचानक रामदास को अपने छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। रामदास को लगा कि आखिर कौन हो सकता है इतनी रात गए जो छत पर चल रहा है, और वह देखने के लिए ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर कोई भी न था। तभी रामदास ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और यहाँ वहाँ देखने लगा। तभी रामदास को अपने छत के एक कोने में एक लकड़ी का बक्सा दिखाई दिया, जिसके ऊपर ताला लगा हुआ था। उसे लगा आखिर यह बक्सा किसका हो सकता है, मुझे इसे खोलकर देखना चाहिए। उस बक्से की चाबी नहीं थी, इसलिए रामदास ने उस ताले को तोड़ दिया। ताले के टूटने की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी भी जाग गई और वह ऊपर आ गई और रामदास से पूछने लगी कि इतनी रात गए ऊपर क्या कर रहे हो, ये बक्सा किसका है। रामदास ने कहा, शांत हो जाओ और ये देखो बक्से में क्या है। बक्सा खुलते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस बक्से में ढेर सारा सोना चांदी था। कुछ समय के लिए तो उनके होश ही उड़ गए, जैसे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। हमारे हाथ इतनी बड़ी चीज़ लग गई हो। उन दोनों ने मिलकर फैसला किया कि हम लोग बिना किसी को बताए ही आज रात यहाँ से निकल जाएंगे
और वो दोनों रात को ही जंगल के रास्ते उस बंगले को छोड़कर निकल गए। वो दोनों जानते थे कि सामान उनका उस बंगले में ही रह गया है, लेकिन फिर भी वो लोग उस सोने चांदी को पाकर खुश थे। रात के अंधेरे और सन्नाटों में वो दोनों निकल गए थे। सुबह होने ही वाली थी और वे लोग उस बंगले से काफ़ी दूर निकल चुके थे। रामदास ने सोचा कि अगर कोई मेरे हाथ ये बक्सा देख लेगा तो शायद उसे शक हो सकता है। तो उसने एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में बक्से को छिपा दिया और उसे मिट्टी से ढक दिया। और थोड़े ही दूर पर एक घर था जिसमें जाकर यह दोनों रहने के लिए शरण मांगने लगे। वो घर भी एक बूढ़े व्यक्ति का ही था। उसने इन दोनों को रहने के लिए एक कमरा दे दिया। रामदास ने सोचा कि बस कुछ ही दिन की बात है, उसके बाद हम लोग ये पूरी जगह छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। उस दिन वह दोनों घर से बाहर ही न निकले और रात को जब सोने के लिए बिस्तर पर गए तो इस बार राधिका को नींद नहीं आ रही थी। उस घर में 2-3 दीपक जल रहे थे, जिसके कारण कमरे में थोड़ी रोशनी जरूर थी। धीरे धीरे अब राधिका की आंख लग चुकी थी। अचानक आधी रात को जब राधिका की आंख खुली तो उसके होश उड़ गए। राधिका ने देखा उसके सामने एक लंबी औरत खड़ी थी। उस औरत का एक पैर कटा हुआ था और राधिका से कह रही थी कि वो गहने मेरे हैं। यह सुनकर राधिका ने जोर से चिल्लाया। तभी रामदास की नींद भी खुल गई। उसने राधिका से कहा, क्या हुआ? राधिका ने सहमी सहमी आवाज़ से कहा, उसे एक औरत दिखी जो कहने लगी कि यह सोना मेरा है। तभी रामदास ने राधिका को कहा कि चलो अब आओ कल बात करेंगे। जब सुबह हुई तो रामदास ने देखा कि राधिका मर चुकी है और यह देखकर वो रोने लगता है जोर जोर से। बाद में रामदास उस बक्से को देखने तक नहीं गया और उसने अपनी पत्नी की सारी बात लोगों को बताई, लेकिन ये नहीं बताया कि उसने वो बक्सा कहाँ छुपाया है, क्योंकि वह जानता था कि ये बक्सा किसी के भी मौत का कारण बन सकता है। यह घटना 1997 में नांदला जिले में हुई थी और वो बंगला आधे से ज़्यादा टूट गया है, जो और भी खतरनाक लगता है देखने में। इस तरह की घटना सुनने में बहुत ही अजीब लगती है, क्योंकि ये हमें असंभव लगता है, लेकिन जब मैंने इस घटना को अच्छी तरह से सुना तब मुझे भी यकीन होने लगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहे।